भारत ने पहले पाकिस्तान का गला सुखाया, अब डुबोने की तैयारी में है। कैसे? सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब और बढ़ गया है। बाढ़ की तैयारियों पर भी अब यह तनाव असर डालता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत की ओर से नदी प्रवाह संबंधी डेटा नहीं मिलने की वजह से पाकिस्तान को इस बार बाढ़ की आशंका का आकलन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मरियम नवाज सरकार ने सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन और राहत एजेंसियों को विशेष तैयारी के निर्देश दिए हैं। वहां पर हालात बहुत खराब है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में नदी के जल स्तर और प्रवाह से जुड़ी सूचनाएं बाढ़ प्रबंधन यानी फ्लड मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन मौजूदा हालात में प्रशासन को वैकल्पिक स्रोतों और स्थानीय आकलनों के आधार पर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ रही है। इसी वजह से संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दर्शकों, मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने जितनी भी डेटा है वाटर फ्लो के, फ्लड मैनेजमेंट के, पाकिस्तान से शेयर करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब सरकार यानी पंजाब प्रोविंस ने नदियों किनारे बसे इलाकों, तटबंधों और संवेदनशील जिलों में तैयारियां तेज कर दी हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारियां हैं। नावों और राहत संसाधनों की तैयारी पर भी जोर दिया जा रहा है। उधर पाकिस्तान का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है यानी एनडीएमए भी लगातार मॉनसून की स्थिति को रिपोर्ट कर रहा है, डिटेल साझा कर रहा है। राजनीतिक स्तर पर यानी पॉलिटिकल लेवल पर भी इस मुद्दे को भारत के जरिए सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान में ये चिंता बढ़ रही है कि अगर बारिश और अचानक जल प्रवाह बढ़ा यानी वाटर फ्लो बढ़ा तो वक्त रहते सटीक पूर्वानुमान लगाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इस बार मॉनसून सिर्फ मौसम नहीं बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक चुनौतियां भी बन गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले क्यों फ्लड डेटा नहीं मिलने की वजह से पाकिस्तान परेशान है, खबर क्या है पूरी वो मैं आपको बताता हूं। दर्शकों, सिंधु जल संधि पर तनाव का एक नया असर देखने को मिल रहा है। हमने ये वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी है भारत की ओर से, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, सिंधु जल संधि पर तनाव की वजह से जो डेटा है, जी हां, जो भारत से डेटा फ्लो जाता था, वाटर फ्लो का जो डेटा जाता था, वो हमने देना बंद कर दिया। पाकिस्तान में बाढ़ को लेकर अब चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उन्हें पता ही नहीं कितना पानी उनकी नदियों में पहुंच रहा है, आ रहा है, और इस वजह से वो वाटर मैनेजमेंट करने में मुश्किल आ रही है। भारत से जो फ्लो डेटा जाता था पहले, उसकी वजह से उनको अंदाजा लग जाता था कि बाढ़ का पानी ज्यादा है, कम है, क्या है, लेकिन अब भारत ने वो फ्लो डेटा साझा करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सरप्राइज मिल रहा है। बहुत इलाकों में बाढ़ है और उनको इस बात का अंदाजा नहीं था। मरियम नवाज सरकार ने इसे लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि सिंचाई विभाग को विशेष तैयारियां करनी होंगी, संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने की जरूरत है, राहत और बचाव एजेंसियां अलर्ट पोर्ट पर रहनी चाहिए। मॉनसून पाकिस्तान के लिए अब नई चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि दर्शकों, उनको पता ही नहीं कि उनके इलाके में, उनके प्रोविंसेस में कितना पानी जा रहा है। पहले हमने पानी बंद किया, अब हम उनको पानी से परेशान कर रहे हैं। यही होता है जब कोई देश आतंकवाद को पालता पोसता और बड़ा करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की टेढ़ी नजर से पाकिस्तान में हाई अलर्ट कैसे आ गया दर्शकों, अब जरा वो समझिएगा। जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको कैंसिल करने से किस तरह से पाकिस्तान परेशान है। जी हां, पाकिस्तान में फिलहाल हाई अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग खित्तों में, अलग अलग इलाकों में कहा गया है कि जो कोस्टल इलाके हैं वहां से जो आबादी है वो दूर हो जाए, क्योंकि अचानक पानी का फ्लो बढ़ सकता है। बारिश लगातार हो रही है। पंजाब सरकार ने हाई अलर्ट श्रेणी में तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब यानी पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर हाई अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया गया है। भारत से जो नदियों का प्रवाह है उसका डेटा, वाटर फ्लो डेटा पाकिस्तान से हम साझा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको यह परेशानी हो रही है। जी हां, पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं कि भारत की जानिब से कितना पानी पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। एनडीएमए लगातार मॉनसून सिचुएशन को रिपोर्ट कर रहा है और लोगों से कह रहा है कि रिपोर्ट पढ़िए, उसको बार बार स्टडी करिए, और जितने भी प्रभावित लोग हैं उनसे कहा गया है कि एनडीएमए जो भी बात कह रहा है उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट करिए, उसके खिलाफ से अपने आप को विस्थापित करते रहिए। बाढ़ संभावित क्षेत्रों की विशेष निगरानी ड्रोन के जरिए की जा रही है। रेस्क्यू संसाधनों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अचानक पानी बढ़ा, अगर अचानक बाढ़ की सिचुएशन आती है तो कम से कम लोगों को रेस्क्यू करना इज वेरी क्रूशियल। जी हां, पंजाब जो प्रोविंस है वहां पर भी अग्रिम तैयारियां बहुत तेजी से कर दी गई हैं। केंद्र और प्रांतों में समन्वय पर जोर देने की बात कही गई है। मॉनसून जोखिम से निपटने के लिए इमरजेंसी पाकिस्तान ने लागू की है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। देखिए, यही होता है जब आप
आतंकवाद के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं तो आपको ऐसी सजा मिलती है। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? व्हाट इज दिस ट्रीटी जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना बिलबिला रहा है, वो आपको बता देते हैं। देखिए, 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल समझौता हुआ। इसी को इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। विश्व बैंक की मीडिएशन में यह करार हुआ था, जिसमें तय हुआ कि 6 नदियों का जो पानी है उसका बंटवारा हुआ। समझौता हुआ कि पूर्वी नदियां जो है यानी रावी, ब्यास, सतलुज का पानी भारत के हिस्से रहेगा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो था इंडिया का, वहां पर बोले कि सिंधु, झेलम और चिनाब का जो पानी है वो पाकिस्तान के खित्ते में जाएगा। ये एक समझौता था। सिंधु बेसिन के अधिकांश जल का अधिकार भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग की अनुमति देता है। दुनिया के सबसे लंबे समय तक चले जल समझौतों में यह शामिल है इंडस वाटर ट्रीटी, जो भारत पाकिस्तान के बीच 60 के दशक में हुई थी, लेकिन अब भारत ने इस इंडस ट्रीटी को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया है। वो नहीं मानते। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी निलंबित कर दी गई। क्यों निलंबित कर दी गई? ये समझौता क्यों बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, वो बताते हैं। अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। भारत ने सिंधु जल संधि को अबेंस यानी स्थगित घोषित करते हुए कहा, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते एक ही टेबल पे। कई द्विपक्षीय कदमों के साथ जल समझौते पर भी असर पड़ा। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की इसको इंटरनेशनल एजेंडा बनाने की, लेकिन किसी ने इसको तवज्जो नहीं दी। जी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पाकिस्तान इस जल बंटवारे की नई बहस को लेकर पहुंचा, लेकिन वहां से कुछ नहीं मिला। भारत ने सुरक्षा चिंताओं को एक बड़ी वजह बनाया इस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने के लिए। जी हां, आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं, इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से क्या क्या चीजें प्रॉब्लम हुई हैं। पहले हमने जब पानी की सप्लाई वहां पर कम की तो बहुत सारे इलाकों में वहां सूखा पड़ गया, जिससे पाकिस्तान की जो किसान थे, पाकिस्तान की जो वहां पे हार्वेस्ट था, वो खराब हो गया, बर्बाद हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान की ओर से बार बार इंटरनेशनल मंच पर जाकर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई। एक बहुत बड़ा सेमिनार भी वहां पर हुआ पाकिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान के नेताओं ने भारत को धमकी दी कि हम मिसाइल चला देंगे, रॉकेट चला देंगे, खून बहा देंगे नदियों में। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भारत अपने फैसले पर अडिग रहा। भारत ने इस फैसले को बदला नहीं। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, चाइना, रशिया, हर मुल्क से पाकिस्तान ने इस बाबत शिकायत की, लेकिन किसी ने भी भारत के इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स पर बोलने से मना कर दिया। उसके बाद लगातार पाकिस्तान ने इसको एजेंडा बनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो एजेंडा बन नहीं पाया। भारत ने दो टूक साफ कह दिया कि अगर आतंकवाद को पराश्रय देंगे, आतंकवाद को फंड करेंगे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देंगे, भारत के खिलाफ साजिशें रची जाएंगी, तो भारत इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करता रहेगा। ऐसे ही ये मियाद बढ़ती रहेगी। और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 अभी हुआ है। हम आगे भी अगर हालात अच्छे नहीं होते हैं तो भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए, करार के लिए तैयार नहीं होगा। हैदर हयात खान पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। ही हैज ज्वाइंड अस फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत बहुत स्वागत है हैदर साहब आपका। अभी खबर ये आ रही है कि हमने वाटर फ्लो डेटा शेयर नहीं किया है, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत पाकिस्तान के कुछ इलाकों में हुई है कि फ्लड की सिचुएशन बन रही है। और वहाँ से ये खबरें भी आई हैं कि एनडीएमए को और बाकी जो मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं, उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। ड्रोन से भी निगरानी आप सब कर रहे हैं कि जो कोस्टल इलाके हैं नदियों के, वहाँ पर अगर पानी अचानक बढ़ता है तो लोगों को डिप्लॉय किया जाए, लोगों को शिफ्ट किया जाए। इसकी नौबत तो आनी ही नहीं थी हैदर साहब, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी। जी अमित, मैं ऑडिबल हूँ? मुझे सुन पा रहे हैं? I can hear you, हैदर साहब, I can hear you. Yes. ओके अमित, पहली बात तो ये कि मैं इस वक्त चूंकि ट्रैवल कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं आपका सवाल पूरी तरह सुन नहीं सका, लेकिन जो मैंने अंडरस्टैंड किया आपके सवाल को, इस पे कोई शक नहीं है कि भारत ने ये जो आबी दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू किया है, और आप लोगों ने पानी के हवाले से जो डाटा जो शेयर नहीं किया पाकिस्तान के साथ, वो कि ये आप लोग खुद जानते हैं कि इंतहाई घटिया हरकत है भारत की हुकूमत की। आप लोगों को इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। इससे इंसानी जानों का मामला है, वो इससे मुतासर हो सकती है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज्यादा फ्लड्स आए, और अगर अभी भी आप इसी तरह की सिचुएशन को कंटिन्यू करते हैं तो यकीनी तौर पर दोबारा यहाँ पर फ्लड की सिचुएशन जो है वो हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इंटरनेशनली जिस तरीके से दुनिया ने ये सारा मामला देखा है, और आपने जिस तरह अपने इंट्रो के अंदर बताया कि किसी ने भी ये नहीं कहा भारत को कि आप पाकिस्तान के साथ जो है वो चीजों को नॉर्मलाइज करें, ऐसा हरगिज नहीं है। वर्ल्ड बैंक की बात हो, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत ने ये जो इक़दाम उठाया है ये अनलॉफुल है। आप यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट देख लें, वो ये रिपोर्ट ये कहती है कि भारत जो ये हरकत की है भारत ने यूनिलेटरली, ये भारत को इसकी हरगिज इजाजत भी नहीं दी जा सकती, और ये भारत का इकदाम भी गैर कानूनी है। सिमिलरली आप जो है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की
जो रूलिंग है वो देख लें, वो भी यही कहती है कि भारत की ये हरकत गैर कानूनी है और भारत जो है उसको पाकिस्तान के साथ हर तरह का डाटा जो है वो शेयर करना चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की प्लानिंग भी कर रहे हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी भारत को पाकिस्तान को इनिशियल फेज से लूप में लेना होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनली आप लोगों ने ये सब कुछ किया तो सारी दुनिया ने कहा कि वेरी गुड इंडिया, आप लोग ठीक कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ आपको ऐसा करना चाहिए। सबने भारत को थू थू किया, सबने भारत को गलत कहा और सबने भारत को कहा कि ये वो चीज है जैसे 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों का मामला है, तो इसमें ये चीजें अफेक्ट होंगी, तो आपको उनके साथ चीजें शेयर करनी है, पहली बात। दूसरा देखें, हम लोगों ने अगर ये बात की है कि हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, तो ये सिर्फ बातें नहीं है अमित, बिल्कुल लिया जाएगा स्ट्रिक्ट एक्शन। और क्यों ना हम लें, हमारे पास इसकी जस्टिफाइड रीजंस हैं। हमारी जिंदगियों का मामला है, पानी हमारी लाइफलाइन है। अगर हमारी लाइफलाइन के ऊपर जो है वो इस तरीके से भारत इस तरह की हरकतें करेगा, तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर जो है वो हमारा हक भी बनता है और ठीक है। हम करेंगे हैदर भी। साहब और मेरे उसमें साथ दुनिया के कमांडर सामने भूषण हमारा देवान case साहब establish जुड़ है। गए हैं, पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैद हयात खान साहब हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि भारत ने जो हरकत की, पानी पहले बंद किया, फिर पानी का फ्लो बढ़ा दिया, फ्लो डेटा हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे इलाकों में बाढ़ आ गई है और पूरी दुनिया ने इस मसले पर भारत की मुखालफत की, थू थू किया, कहा कि भारत ने गलत किया। और मैं जब से फॉलो कर रहा हूँ कमांडर साहब, मुझे तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया उन्होंने कहा हो कि भारत ने गलत हरकत की है। अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया, चाइना ने कुछ नहीं कहा और इसके अलावा रशिया ने कुछ नहीं कहा कि भाई आप क्यों पानी रोक रहे हैं। अमेरिका के बहुत सारे संस्थान जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उन्होंने भी इस बारे में कोई बात नहीं की। हैदर साहब ने कहा कि आपको डेटा शेयर करना चाहिए वाटर फ्लो का, तो मेरे मन में ये बात है कि आपको भी आतंकवादियों का डेटा शेयर करना चाहिए, कितने आतंकवादियों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, दहशतगर्दी फैलाने के लिए आईएसआई उन्हें ट्रेनिंग दे रही है। और पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पर जो लॉन्चिंग पैड्स चल रहे हैं, उनकी डिटेल भी दरियाफ्त मिल जाती चीज़ें। तो हम शायद पानी का डेटा, कि हम तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हैं, हम तो पड़ोसी हैं कमांडर साहब, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इट्स नॉट पॉसिबल। धन्यवाद अमित जी। हयात खान साहब से पूछा जाए, जो भी इनके यहाँ प्रॉब्लम होते हैं ये भारत के मत्थे मर देते हैं और टीवी पे टीवी पर आके ये बयान देना 10 बार सुना है मैंने आके। भारत ने जो हरकत की, इनको पता है हरकत क्या होती है, इनको पता है मई 2025 में जो मुल्ला मुनीर ने क्या कहा, जो भेजे टेररिस्ट जो पूछते हैं तुम कलमा पढ़ सकते हो हिंदुस्तानी भाई, नहीं पढ़ सकते तो गोली खाओ। हरकत की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए इनको बातों की। और इनको पता नहीं है वर्ल्ड बैंक की जो हवाले से IWT जो हुई साइन, इंडस वाटर ट्रीटी, उसके अंदर साफ है कि ट्रीटी ये परमानेंट नहीं है, दिस कैन बी चेंज। चेंज के लिए आपको बताया हमने, क्यों बताया है? देखिए क्लाइमेट ग्लेशियर का जो पिघलना है वो रेट बदल रहा है। हमारी खुद की जो वेस्टर्न रिवर्स आपको दी हमने 80% आपको दी हमने, हमारी दयानतदारी का इतना फायदा ना उठाएं। आप हमसे कितने छोटे देश हैं, 80% आपको दी, वो दयानतदारी का आपको आदत पड़ गई। आपने कोई प्लान ही नहीं की अपनी फ्लडिंग की, कोई फ्लड बराजेस की, डैम्स की, कैनाल्स की, उसके भी पैसे हमने आपको दिए। तो आपको आदत पड़ गई है फ्री में रहने की और आप ब्लेम हम कर रहे हैं। और अभी क्यों ब्लेम कर रहे हैं? 2 कारण। एक तो पीओके में हवाले में जो लफड़ा हो रहा है, इतना गड़बड़ी हो रही है, गोलियां चला रहे हैं आप आवाम पे। क्योंकि देखिए एक कहावत है, इफ द ओनली टूल यू नो इज हैमर, एवरीथिंग इन लाइफ इज अ नेल, ठोक दो। तो फौजी हुकूमत डेमोक्रेसी है नहीं तो कुछ काम करते हैं, वो तो गोलियां चला रहे हैं। बलूचिस्तान भी टूटने कगार पे आ रहा है और हर चीज ब्लेम आप करते, तो हमारे ऊपर ब्लेम भी कर रहे हैं, ऊपर से चाहते हैं हम कोऑपरेट भी करें, टेररिज्म भी करते हैं, जो आपने बोला हमें डेटाबेस दें, ऊपर से आप आके टीवी चैनल हमारे चैनल पे आगे हरकत की हम करेंगे, हम खून वहां बहाएंगे। भाई देखते हैं क्या करते हैं आप। 71 की लड़ाई में हम लड़े हैं, आपको 2 टुकड़ों में बांटा है, आप उसकी तैयारी फिर से कर रहे हैं अपनी अकड़ में, अपने गुमान में। 71 से बाहर नहीं निकल रहे, आप लोग भूल गए 71 के बाहर निकलोगे, दोबारा 71 में आओगे, 19 को दोबारा आओगे 71 में, बाहर आ जाए, आएंगे आप आपके आएंगे। वहां बांग्लादेश बना है, अभी पाकिस्तान में आएंगे, यहाँ भी बनेगा, चिंता न करें आप। रुकिए, गुज़िश्ता साल 4 घंटों में
आप लोग घुटनों पर थे, आज आप लोगों की औकात ये क्या है? आप हैदर साहब, ये कहानी तो झूठ है। दिस इज फेक चूरन नैरेटिव। चटा दिया आपके फौजी, बनाने आपको डेमोक्रेसी दबा के बैठे। आप चुप रहिए, बात करने दीजिए। आपको चूरन चटा दिया है फौजी हुक्मरान ने, और आपको भेज दिया यहाँ बोलने के लिए। आप रुक जाए। कोई दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, ये आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आप लोग अपनी आज की हैसियत और औकात देखिए। वो शर्म करो, शर्म करो। घुटनों पर बेहया, तुम्हारा नाम हयात खान है तो बेहया आदमी हो। शर्म करो, ये बातें मत करो। शर्म करो, ये तुम्हारा यही काम है, तुम्हें बोलने को कुछ नहीं है, पर्सनल अटैक करते हो। शर्म करते हो, शर्म करो। हया तुम्हारा नाम है, बेहया आदमी हो, पर्सनल कमेंट डाल रहे हो, ये बात पर्सनल बातें कर रहे हो। तुम उसी तरह पहुंचे हुए, मार खाने की कगार पे आए हुए हो, टूटने की कगार में आए हुए हो। तुम्हें पता नहीं है, शर्म हया रखो। नाम हयात है तुम्हारा, और व्यवहार करते हो बेहयाई का व्यवहार करते हो। हरकत की है। अरे क्या तुम बोल रहे हो? भाड़े के टट्टू हो, पैसा तुमको दिया है, बोल रहे हो आके तुम यहाँ बातें कर रहे हो। सच्चाई तुमने देखनी नहीं, बड़ा बड़ा मुंह खोलना है तुमने अपना संभालो। तुमने कोई कैनाल बनाई है, कोई डैम बनाई है? भारत की खैरात पे कब तक जियोगे तुम? अरे भारत की खैरात पे कब तक जिएगे तुम? भारत की खैरात पे कब तक जियोगे? ऊपर टेररिज्म चलाओगे, मार खाओगे हर तरफ से। समझिए आप, इकहत्तर से निकले नहीं है, निकले हैं तुम्हारे वेस्ट पाकिस्तान में। अभी वेस्ट पाकिस्तान में तुम्हारी तबाही होगी, तुम्हें समझना नहीं है। तुमको पैसे दे दिए फौजी हुक्मरान ने, आके बातें करो, ये तुम्हारा काम है। बातें करते हो बस, और कुछ नहीं। जो चूरन चटा दिया आपको, पीओके में देख रहे हैं क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपीके में क्या हो रहा है। हैदर हयात साहब, बातें हैदर हयात साहब, एक अच्छी डिबेट मैं चाह रहा था। औकात हैसियत की बात मत करिए। इंडिया न्यूज की जो जीडीपी है ना, सुनिए सुनिए सुनिए, जो इंडिया न्यूज की हैदर भाई, मैं आपको एक बात बता देता हूं। हैदर भाई, अलाउ मी हैदर साहब, अलाउ मी हैदर साहब, अलाउ मी हैदर साहब, अलाउ मी हैदर साहब, प्लीज अलाउ मी। सुनिए, आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, हैदर हयात खान, आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप लें। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, बहुत सामान्य बात कह रहा हूं। हमारे टीवी चैनल, हमारे ग्रुप की जितनी जीडीपी है ना, वो भी पाकिस्तान से ज्यादा है, आपको पता है। तो वो सब औकात की बातें मत करिए। आप औकात की बातें मत करिए, आप फैक्ट पर बात करिए। आपको आपकी औकात नहीं पता है। आपने कोई जंग, पाकिस्तान ने आज तक भारत से कोई जंग जीती नहीं जीती। आपकी इकोनॉमी हमारे बराबर है नहीं है। आपके पास हमारे बराबर सेना है नहीं है। आपके पास हमारे बराबर आर्मरीज है नहीं है। आपके पास हमारे बराबर टैंक है नहीं है। जितना पूरा पाकिस्तान में मुसलमान रहता है, उससे ज्यादा मुसलमान हमारे एक स्टेट में, एक प्रोविंस में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। सर सुनिए, आप आबादी में हमारे बराबर नहीं है, इकोनॉमी में हमारे बराबर नहीं है, आर्म जमीनेशन में हमारे बराबर नहीं है, और इसके अलावा हमारे पास जो नेचुरल एसेट्स हैं, आप उसके बराबर नहीं है। अगर आप फैक्ट की बात करेंगे हैदराबाद खान, तो आप खुद अभी गूगल करके देख लीजिए, इंडिया की इकोनॉमी कहां है, आपकी इकोनॉमी कहां है। हमारे पास कितने ड्रोन्स हैं, कितने फाइटर जेट है, कितने टैंक है, कितने सैनिक है, कितने वॉरशिप्स हैं, कितनी पनडुब्बियां हैं, ये सब गूगल पे पाकिस्तान में भी दिख जाएगा। तो औकात की बात मत करिए। आपके यहाँ आटा नहीं मिल रहा है साहब, आपके यहाँ आटा खाने के लिए नहीं मिल रहा है, आपके यहाँ आटा नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ कुंटलों आटा हम गौ माता को खिला देते हैं रोज सुबह घरों से। आपके पास खाने के लिए आटा नहीं। औकात की तो बात ही मत करिएगा आप फैक्ट्स पर बात करिए। औकात हैसियत पाकिस्तान की न पहले थी, ना आज है, ना आने वाले सालों में रहेगी। अभी आटा मुहैया करा लीजिए अपनी आवाम को खिलाने के लिए साहब। औकात की हैसियत की बात करते हैं आप, उसका खौफ आप औकात हैसियत की बात करते हैं। छोड़ दे इस चीज को। बताइए, आटा तक नहीं मिल रहा है आपकी आवाम को। कमांडर साहब, खबर आई है कि इनके यहाँ गेहूं नहीं है, ये आटा नहीं बांट पा रहे अपनी आवाम को, और ये पाकिस्तान में बैठकर इंडिया की हैसियत की बात करते हैं। अरे साहब, हमारे यहाँ नोएडा की जितनी जीडीपी है ना, उतनी पाकिस्तान की 5 साल में जीडीपी होगी, आपको पता है? डू यू नो? हमारे यहाँ मुंबई में जितना प्रोड्यूस होता है कैपिटल, वो 10 साल में पाकिस्तान नहीं प्रोड्यूस कर सकता। कहां औकात की बात कर रहे हैं आप? हमारे भाई हैं, हमारे साथ आजाद हुए हैं। क्या बताइए? तरक्की करें, अच्छा होगा, लड़ाई भी फैक्ट होगी। फिगर्स पर बात करिए अदर, फैक्ट फिगर्स पर। हम बिल्कुल आप लोगों के भाई नहीं है, हम बिल्कुल आप लोगों के भाई नहीं है। बाकी हमें देखे, आपने स्टार्ट में बात की कि हम आपको एड्रेस दें, टेररिस्ट कहां पर है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, इस वक्त इस खित्ते का सबसे बड़ा दहशतगर्द भारत में वजारत उज़्मा के दफ्तर में बैठा हुआ है। कहानियां सुनाते हो, कहानियां सुनाओ भाई, कहानियां। इस खित्ते का सबसे बड़ा दहशतगर्द वहां पर बैठा हुआ है। कहानियां सुनाए, कहानियां। शैतानों का गढ़ वहां पे इस वक्त भारतीय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है।
आपको तो आपको सबक सिखाना पड़ेगा हर तरीके से भैया। आप सीखने वाले नहीं हैं। आप सीखने वाले नहीं हैं। ये जोक ऑफ द डे है हैदर भाई, ये आप जोक ऑफ सीखने द वाले डे नहीं हैं। ये बातों वाले नहीं हैं। कर रहे हैं। ये आप लोगों ये की बस गीदड़ बत्तियां बड़ी सुनी है। हाँ, तो तभी जंग में फैसला होते तभी तो टूटे थे 2025 तुम। में हो गया। अरे आज तभी दुनिया टूटे थे तुम। किसी से 25 में जाकर क्या तुमको पूछें। चूरन चटा आप दिया है दुनिया में सिंदूर आज का। किसी से तभी जाकर तो पूछें कि 2025 की पाक भारत अरे जंग में क्या तुम्हारा हुआ। ड्रामा है। हैदर भाई, आप जाके ड्रामा। थोड़ा सा होमवर्क करिएगा, थोड़ा इंडिया ड्रामा। की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टडी करिएगा, एक होमवर्क हमें करिएगा। बिल्कुल हमसे 10 गुना ज्यादा कर्जा है आप लोगों पर। आई नो इंडियन इकोनॉमी क्या है। 82 करोड़ 50 लाख भारतीय जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट राशन पर आप पल रहे हैं। प्लीज 72 एक बार करोड़ भारतीयों स्टडी के करिएगा पास हमारे यहाँ वॉशरूम की क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कैसे है हो ना। रहा है। इकोनॉमी 80 करोड़ का खाना खिला रही, गरीब गवर्नमेंट है ना। और पाकिस्तान गवर्नमेंट अमीर है, गोलियां मार रही है। 82 करोड़ 50 लाख भारतीयों को राशन मिलता है तो वो बेचारे अरे तो खाना गवर्नमेंट खाते हैं। गरीब है तभी खिला रही है क्या? आपके अरे 82% इंडियंस हया करो। डेली 2 वक्त का अमीर खाना है आज तभी नहीं खिला खा पा रही रहे, है। जिनकी अमीर है एवरेज तभी खिला रही है। 170 गोलियां नहीं मार भारतीय रही। रुपए है। हैदर साहब, आप कभी अगर मौका लगे तो पाकिस्तान की भारत इकोनॉमी जरूर को आइएगा। सवाल करते हैं। कभी भारत इस आइएगा, वक्त आपको दिखेगा। गुज़िश्ता 6 माह में इस रीजन में सबसे ज्यादा जो डेप्रिसिएशन हुई है किसी मुल्क की करेंसी की, वो भारत की करेंसी है। छोड़ दें आप लोग, वो 12 साल का काउंट तो नहीं होता बबल है फट चुका है आप तुम्हारा। लोगों का। तो एफएटीएफ जब लगेगा, आपके एफएटीएफ लगा है, टेररिस्ट फंडिंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पता होगा, पत्रकार हैं आप। आपको एफएटीएफ लगा है ग्रे लिस्ट में, दोबारा आप जाने को तैयार बैठे हैं। आप जो गोलियां चला रहे हैं पीओके में, बलूचिस्तान में, केपीके में, कुछ समझ नहीं भाई आता आपको। बलूचिस्तान हमारा है, आजाद कश्मीर वो तो हमारा आप है। कह छोड़ रहे हैं दो ना, उसकी टेंशन। वो तो हवा तुम में आप जाकर विसल मार टेंशन रहे लो हो। इंडियन वो पंजाब टूटेंगे की, तब जहां पर समझेंगे आप। खालिस्तान की तहरीक जोर पकड़ जब आप रही है। टूटेंगे जाकर समझेंगे टेंशन लो आप। मणिपुर की, खालिस्तान जहां कहाँ पर है? 4 साल से अनरेस्ट है खालिस्तान इस वक्त मुसलसल। कहाँ है? खालिस्तान जाकर जब टेंशन लो टूटेगा तब 7 समझेंगे आप। की, जो आपको भारत से किसी भी वक्त पाकिस्तान इख्तियार कर इंडियन लेंगी। टीवी भेज दिया जाता है टेंशन लो और वेस्ट बिना बंगाल की, बिना सिर जहां पैर पर के अब बातें इलेक्शन करो, करवानी चिल्लाओ है। किसी बड़े बस। शहर में आज और तक दिमाग आप लोगों खराब के है वहां पर तुम्हारा। प्रोटेस्ट हुकूमत के खिलाफ खत्म नहीं हो पा रहे। जाकर टेंशन लें आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी की, छोड़ दें आजाद कश्मीर। हमारे यहाँ कीड़े मकोड़े स्प्रे करके मार दिए जाते हैं। चलिए, ज्यादा वक्त नहीं बचा है हैदर हयात। हमारे यहाँ कीड़े मकोड़े स्प्रे से मारे जाते हैं, हम उनकी बातें नहीं करते। हमारे यहाँ कीड़े मकोड़ों को हम स्प्रे से मारते हैं। हमारे यहाँ स्पेशल स्प्रे आता है इस तरह के पार्टियों को, इस तरह के लोगों को जो एसी रूम से बैठकर आते हैं जंतर मंतर पर 4 दिन वहां पर आके हल्ला मचाते हैं और चले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉकरोच, झिंगुर, बहुत सारे आते हैं। और एक मशवरा है हैदर भाई कि पत्रकार तो हटा दीजिए अपने नाम के साथ, क्योंकि आपका डेटा और फिगर्स नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का डिबेट पे आने के लिए, शामिल होने के लिए। कमांडर साहब बहुत शुक्रिया। दर्शकों, यही होता है कि